हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज हम नवंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ेंगे, पूरे नवंबर महीने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार किसे मिला है? तो बैलन डी ओर पुरस्कार किसे मिला है? ये 8वीं बार मिला है लियोनेल मेसी को। जो लियोनेल मेसी हैं ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना देश के। और फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें गोल्डन बॉल किसे मिला था? लियोनेल मेसी को मिला था। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था ये कमेंट करके बताना। 32वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शिव शंकरी को, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखाना उपन्यास के लिए। और ये दोनों सम्मान हैं, ये जो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये 1991 में शुरू हुए थे, बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है 53वां, ये किसे मिला है? वजीदा रहमान को मिला है। दादा साहेब फाल्के कौन थे? जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। वो बिना बोलने वाली फिल्म थी, अमूक फिल्म, उसमें केवल पिक्चर्स थी, आवाज़ नहीं थी। तो पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? देविका रानी को। और अब वर्तमान में 2023 में किसे मिला है? वजीदा रहमान को। नॉर्मन बोरले अवार्ड 2023 किसे मिला है? स्वाति नायक को। और नॉर्मन बोरले कौन थे? वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता था? नॉर्मन बोरले को कहा जाता था। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक किस पूछा जाए तो कौन है? MS स्वामीनाथन। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले कौन हैं? रिकी केज। जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और रिकी केज तीसरी बार ये ग्रैमी अवार्ड जीते हैं इन्होंने, रिकी केज ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2023 का किसे मिला है? जॉर्जिया गोस्पिडनो को मिला है। और 2022 में किसे मिला था? ये गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। गीतांजलि को मिला था टॉम ऑफ सैंड, इसके लिए, रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इस यूनेस्को की सूची में किसे शामिल किया गया है? भारत के 2 शहर हैं, कोझिकोड ये केरल का है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। इन दोनों को यूनेस्को की शहरों की सूची है उसमें शामिल किया गया है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। यूनेस्को में भारत की कितनी हेरिटेज शामिल हैं? अब वर्तमान में 42 शामिल हैं, 2 अभी नई शामिल हुई हैं। इनमें से 34 तो हैं सांस्कृतिक, 7 हैं प्राकृतिक और 1 है मिक्स। और ये बहुत बार पूछी जाती है कि यूनेस्को की साइट में शामिल भारत की मिक्स हेरिटेज कौन सी है? कंचनजंगा। और 42वां कौन सा भी शामिल हुआ है? ओयसल मंदिर, कर्नाटक का है ये। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और 40वां कौन सा था? धोलावीरा, गुजरात में है जो। तो अब वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? ये 42 हो चुकी हैं। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ से हुई है? तो भारतीय वायुसेना से ये MiG-21 बाइसन लड़ाकू है, इसकी अंतिम विदाई कहाँ से हुई है? बाड़मेर, राजस्थान से। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। तो ये तीनों डे ज़रूर याद रखनी है। यहाँ पर वायुसेना की बात हो रही थी इसलिए वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तेजस क्या है? हल्का लड़ाकू विमान। प्रचंड क्या है? ये स्वदेशी है लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर है, इसकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में है ये वानखेड़े स्टेडियम। और BCCI है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम में है, चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र में। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है तो सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। ये भारत का खेलों में सर्वोच्च सम्मान है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम राजीव गांधी था, 1991 में ये शुरू हुए थे। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब इसका नाम रख दिया गया है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम है,
ये कहाँ पर है ये कमेंट करके बताना। जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था उसका पहला और आखिरी जो मैच हुए हैं वे कहाँ पर हुए हैं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए हैं। और ये कहाँ पर है? इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, फिर उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। तो अब ये बताना कमेंट करके कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये कहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर स्टैचू की बात हो रही है तो अगर स्टैचू की बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य की। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ प्रोस्पिटी कहाँ पर है? कैंपगोड़ा बेंगलुरु में स्थित है। और एक डॉक्टर अंबेडकर की है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता हुआ है? तो इसमें कौन सा समझौता हुआ है? बेलेचले घोषणा पत्र है, इस पर साइन हुए हैं और ये कहाँ पर हुई है? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? जो इनकोर ऐप है ये मतदाताओं के लिए शुरू की गई है, निर्वाचन आयोग है इसने शुरू की है। तो इनकोर ऐप का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से। जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। और निर्वाचन आयोग है इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग है इसके बारे में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 326 में क्या लिख रखा है कि 18 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वे वोट डालने का अधिकार है उनके पास, आर्टिकल 326 में कहा गया है। और निर्वाचन आयोग है इसके वर्तमान में मुख्य आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और निर्वाचन आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य। 1989 से पहले इसमें केवल एक व्यक्ति होता था, केवल अध्यक्ष, और 1989 के बाद 3 सदस्य होने लगे। इनका कार्यकाल कितना होता है ये कमेंट करके बताना है। जो मुख्य चुनाव है इनको शपथ कौन दिलाता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? एंजेलो मैथ्यूज, ये श्रीलंका का खिलाड़ी है। जो ICC वर्ल्ड कप अभी चल रहा था उसकी अध्यक्षता 2023 में किसने की है? भारत ने की है। और उसमें विजेता देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य सूचना आयुक्त है इसके पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया है, इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। और किसके स्थान पर? यशवर्धन सिन्हा के स्थान पर हीरालाल सामरिया को बनाया गया है। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ, ये भी 10वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अगर राष्ट्रपति 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू। महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी। और आर्टिकल कितना होता है महान्यायवादी का? आर्टिकल 76। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? तो जो प्रोजेक्ट 15B है इसके तहत हमारे 4 युद्धपोत बनने थे, तो चौथा और अंतिम कौन सा था? सूरत। पहला कौन सा था? विशाखापट्टनम, दूसरा मोरमुगांव और तीसरा इम्फाल। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 बनाई गई हैं। और सूरत कौन सा था? अंतिम था। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र इसका संबंध किससे है? रिवर डॉल्फिन से। इसमें डॉल्फिन के लिए बोला गया है, डॉल्फिन संरक्षण के लिए। और जो बोगोटा है ये क्या है? ये कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। और कोलंबिया में अंकोर वाट का मंदिर है जिसे अभी 8वां अजूबा घोषित किया गया है, अंकोर वाट का मंदिर। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और भारत की जो हमारा जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल है भारत का, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, वो कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन है। और कब घोषित किया गया था? 2009 को घोषित किया था।
और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगेटिक डॉल्फिन 2009 को घोषित की थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। 1973 से पहले हमारा जो नेशनल एनिमल था वो क्या था? शेर था। लेकिन 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर आया। टाइगरों को मतलब बचाने के लिए इंदिरा गांधी के टाइम पर आया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973। उसके बाद हमारा जो नेशनल एनिमल है वो क्या बन गया? टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। और बाघ संरक्षण के लिए 2010 का सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र साइन हुआ था। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। बाघ संरक्षण के लिए 2010 का सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली भारत की पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 100% पाने वाली कौन सी कंपनी बनी है पहली? साब कंपनी। अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? जो 37वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा था? गोवा में। 36वें नंबर के गुजरात में हुए थे, 37वें गोवा में, और 38वें नंबर के कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। और जो 37वें नंबर के हुए हैं इनमें पहले नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर पर सर्विसेज थी। तो फर्स्ट पर कौन है? महाराष्ट्र। और इसका शुभंकर क्या था? मोगा। आदर्श वाक्य क्या था इसका? गेट सेट गोवा। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा की 2 फेमस नदियां हैं, जुआरी और मांडवी नदी। ये दोनों गोवा की बहुत फेमस हैं। और गोवा में अभी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है। और गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। और 1961 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। और हमारे जो भारत के राज्य हैं 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, उनमें सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है? तो पहला दुनिया का पहला है ये AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है? मीका। इसका नाम है मीका। और अभी उड़ीसा की एक न्यूज़ एंकर है, ये रोबोट है, क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है, ये लीसा नाम है उसका, ये उड़ीसा की है। ये भी ज़रूर याद रखना। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को AI के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? डायना एडुल्जी। इसमें 3 शामिल हुए हैं, एक तो वीरेंद्र सहवाग, डी सिल्वा, और ये भारतीय महिला है डायना एडुल्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2023 व गश्ती कोरपेट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जो बोंगो सागर और गश्ती कोरपेट, इन दोनों का आयोजन, ये युद्ध अभ्यास हैं, किसके बीच में होते हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। और इनका आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। अगर हम मेन युद्ध अभ्यास है इनकी बात करें तो संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। बोंगो सागर, गश्ती कोरपेट और संप्रीति, ये तीनों भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। वज्रप्रहार, तर्कस और कोप युद्ध अभ्यास और एक सीधा युद्ध अभ्यास नाम है। तो ये चारों किस किस के बीच में होते हैं? भारत और अमेरिका के बीच में। वज्रप्रहार, तर्कस, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास, ये चारों भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। कोंकण युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और UK यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों के बीच में होता है। वरुण और गरुड़, भारत और फ्रांस के बीच में। अगर गरुड़ शक्ति पूछा जाए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। वरुण गरुड़, भारत और फ्रांस के बीच में।
धर्मकोरजिन युद्ध अभ्यास किन के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। और एक सलीनेक्स है, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड कैमरन को ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। यहाँ के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन है, गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो जो 37वें नंबर के गोवा में आयोजित हो रहे हैं नेशनल गेम्स, गोवा में हुए हैं 37वें नंबर के, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? श्री हरि नटराज को। और ये तैराक खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडोरू 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस है मोंडोरो। कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो तवांग क्षेत्र, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि तवांग क्षेत्र कहाँ का है, मतलब किस राज्य से लगता है। तो ये तवांग क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, ये कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, सेला सुरंग, ये सब कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। भारत और अमेरिका का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? अभी बताया था, भारत और यूएसए है, इनके बीच में 4 युद्ध अभ्यास होते हैं। वज्र प्रहार, तर्कस, कोप इंडिया और युद्धाभ्यास, ये चारों भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। और अभी वज्र प्रहार ये हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? उमरो स्थान पर हुआ है, मेघालय में ये उमरो स्थान, यहाँ पर हुआ है वज्र प्रहार। और एक सूर्य किरण है, ये भी अभी 2023 में हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये 2023 में दिया गया है, 2022 का अवार्ड है ये। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों अलग अलग हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार तो गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश के इसको मिला है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है ये। उपविजेता देश कौन सा है? भारत। और 2023 में इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? भारत ने की थी। आईसीसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी, दुबई में। और जो ये वर्ल्ड कप है 2023 में कौन से क्रम का था? 13वें क्रम का था। शुभंकर क्या था? क्रिप्टोवर्स। गीत कौन सा था? दिल बोले जसन। और ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, 32वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 32वीं मिस यूनिवर्स है, ये कौन बनी है? सेनिस प्लासियो बनी है, निकारागुआ देश की हैं ये, सेनिस प्लासियोस। तो 72वीं कौन होगी? सेनिस प्लासियोस। और 71वीं कौन थी? बोनी गरोबियल। और 70वीं कौन थी? अरनाज सिंधु। ये जरूर याद रखना, ये चंडीगढ़ की थी। 72वीं तो है सेनिस प्लासियोस और 70वीं अरनाज सिंधु थी चंडीगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सी बैकोथोन का संबंध किससे है? तो जीआई टैग ग्राफिकल इंडिकेटर, इसका एक्ट कौन सा है? 1999 का। और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जिस भी जगह की जो भी चीज़ बहुत फेमस होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है। एक होता है पेटेंट, और ये है जीआई टैग। पेटेंट तो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है और जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो जीआई टैग का एक्ट कौन सा है? 1999 का। और पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, पश्चिम बंगाल में है ये दार्जिलिंग। तो सी बैकोथोन का संबंध किससे है? लद्दाख से है, और इसमें अभी इसको जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ, स्नो लियोपर्ड। और लद्दाख में एमिस नेशनल पार्क है जो कि सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगर पहला नेशनल पार्क पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वो तो 1936 में बना था। ये है एमिस नेशनल पार्क सबसे छोटा। और एमिस फेस्टिवल भी कहाँ पर होता है? लद्दाख में ही होता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ पर जीता है? तो ये 26 बार जीता है पंकज आडवाणी ने। ये कतर में हुआ था। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और कतर दोहा में ही क्या हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है जो, इसने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? IISR चंद्रा। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहला, जो कोझिकोड है ये कहाँ पर है? केरल में। और यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है ये कोझिकोड और ग्वालियर, इन दोनों शहरों को शामिल किया गया है यूनेस्को की शहरों की सूची में। तो ये कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो गया? कोझिकोड केरल में हो गया। केरल मसालों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि केरल में काली मिर्च, इलायची, जो वास्को डी गामा है 1498 में पहला पुर्तगाली है, ये कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट में ही तो आया था और वहाँ से मसाले लेकर गया था। तो मसालों के लिए बहुत फेमस है केरल। और काली मिर्च है, इसकी नई किस्म कहाँ पर विकसित की गई? कौन सी विकसित की गई है? IISR चंद्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली है, इसको राजकीय मछली घोषित किया है। और अरुणाचल प्रदेश ने ऐसे ही राजकीय तितली घोषित की थी, केसरे हिंद तितली थी अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अग्नि पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ धातु टेटेलम की खोज कहाँ पर हुई है? तो टेटेलम की खोज कहाँ पर हुई है? पंजाब में। और लिथियम के भंडार कहाँ पर पाए थे? अभी जम्मू कश्मीर में। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। और लिथियम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जो हमारे मोबाइल फ़ोन है, बैटरी है होती है इनमें, जो महंगे महंगे फ़ोन होते हैं उनमें लिथियम की बैटरी आती है, बिल्कुल हल्की होती है, सबसे हल्की होती है लिथियम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है इन्होंने 21,500 फीट ऊंचाई से, तो ये कौन है? शीतल महाजन। और सियाचिन में तैनात पहली महिला कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। ये भी ज़रूर याद रखना, ये पहली महिला है सियाचिन में जो तैनात है। सियाचिन क्या है? युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन को फतेह करने के लिए 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ये गोवा में इनका आयोजन हो रहा है। और इसकी शुरुआत, सबसे पहली फिल्म कौन सी है जिसकी शुरुआत की गई है? कैचिंग डस्ट है ये फिल्म, इस फिल्म से शुरुआत हुई है। 54वें नंबर के हैं और इनका आयोजन गोवा में हो रहा है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा का मोपा एयरपोर्ट था, उसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है। दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है? गोवा में। मंडावी नदी, जुआरी नदी गोवा की बहुत फेमस नदियाँ हैं। और कर्नाटक और गोवा के बीच में विवाद चल रहा है। मंडावी नदी जो जल विवाद है, ये किन किन के बीच में है? गोवा और कर्नाटक के बीच में है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जो हमारे राज्य हैं, 9 राज्यों की तटीय सीमा समुद्र से लगती है, तटीय सीमा, उनमें सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। और 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा 25वां राज्य बनाया था गोवा। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, उस टाइम पर भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। उसके बाद 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा 18 दिसंबर को हमने पुर्तगालियों से गोवा और दमन और दीव दोनों को आज़ाद करवाया। और उसके बाद हमने गोवा को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। फिर हमने 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया भारत का। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में अपने
राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो किस देश ने बंद कर दिए हैं? अफगानिस्तान ने। फ्रेंडशिप बांध कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? जो ये कबाला दौड़ है ये भैंसों की दौड़ होती है और ये कर्नाटक में होती है। ऐसे ही एक जल्लीकट्टू त्योहार है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें भी सांडों की, इनकी भैंसों की लड़ाई करवाई जाती है। और इसमें कबाला दौड़ है, ये भैंसों की दौड़ है, कीचड़ में भैंसों को दौड़ाया जाता है और ये कर्नाटक में होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ पर स्थित है? तो 2024 की अध्यक्षता, इसका अध्यक्ष बना है भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। ये कहाँ पर है? ये लंदन में है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा A23A का संबंध किससे है? तो विशाल हिमखंड, या फिर हम कहें बड़ा विशाल बर्फ का टुकड़ा। A23A का संबंध विशाल हिमखंड से है। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का नया अध्यक्ष कौन है? अनीस शाह। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और किसने की थी? घनश्याम दास बिरला, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास, इन दोनों ने फिक्की की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पॉल लिंच को मिला है, प्रोफेट सॉन्ग के लिए, पॉल लिंच को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पिडनोव को मिला है, अभी पहले बताया था। यह है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और यह है बुकर पुरस्कार, पॉल लिंच को मिला है। और 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? गीतांजलि सरी को, टॉम ऑफ सैंड के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया है? तो ये पहला है, ये कब मनाया है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही क्या होता है? संवैधानिक दिवस होता है। और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? जो ये लॉन्च किया है साथी प्लेटफॉर्म है, इसमें जेई और नीट इन दोनों की तैयारी की जाएगी। IIT कानपुर ने ये शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है ये IIT कानपुर के सहयोग से। और सबसे पहला IIT कौन सा था? ये पेपर में एक बार पूछा गया था कि सर्वप्रथम IIT कौन सा था? IIT खड़गपुर सबसे पहला था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं, इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। सबसे पहले तो उज्ज्वला ऐसे लिखा जाता है, इसमें दोनों जय आधे आधे आते हैं। हिंदी में शुद्ध रूप में ये बहुत बार पूछा जाता है कि उज्ज्वला कैसे लिखा जाता है? तो उज्ज्वला में दोनों जय आधे आते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया है? तो 8वां अजूबा किसे बनाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। और ये किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो ये COP28 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? UAE दुबई में इसका आयोजन हुआ है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो COP28 है, इसमें जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में डिस्कस किया गया, उस पर मतलब बातचीत हुई है COP28 में जलवायु परिवर्तन पर। और ये कहाँ पर हुई है? दुबई में हुई है, UAE में। COP1 कहाँ पर हुआ था? बर्लिन में हुआ था 1995 में। और COP27 इजिप्ट यानी कि मिस्र में हुआ है COP27। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई है? तो 21 लाख दीपक कहाँ पर जलाए गए हैं? वाराणसी में। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 विजेता कौन है? डेविस कप 2023 किसने जीता है? इटली ने जीता है डेविस कप। और उपविजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। चर्चा में रही सिलकयारा सुरंग का संबंध किससे है? तो सिलकयारा सुरंग है, इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड से। इसमें 41 मजदूर हैं, वे फंस गए थे। जो सिलकयारा सुरंग है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ऐसे ही पूछी जाती है एक सेला सुरंग, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है।
और उत्तराखंड में क्या है, 4 धाम परियोजना है। जो 4 धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम परियोजना यहाँ पर इलेक्ट्रिक शुरू की गई है उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी पार्क, ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, चम्बन में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है। जो 54वें नंबर के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है, ये गोवा में इसका आयोजन हो रहा है और इसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है, एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो ऐसे ये क्वेश्चन पहले अभी पूछा गया था कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और अब 3D प्रिंटेड मंदिर बना दिया गया भारत के किस राज्य में है, तेलंगाना में। हुसैन सागर झील, ये भी कहाँ पर है, तेलंगाना में। मृगवानी नेशनल पार्क, तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो संत रामानुजाचार्य की है, 216 फीट ऊंची है, ये भी कहाँ पर है, तेलंगाना में। और अभी तेलंगाना में कौन सी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है तेलंगाना में। कमेंट करके बताना बीजेपी आई है या कांग्रेस आई है। जो तेलंगाना है ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग बना था और इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।